तो जितनी दुआएं दे सको बोलो, करो, दिल से देना। आजकल नहीं तो क्या होता है, मुंह से बोल देते खुश रहो, अंदर से सोचते हैं ऐसे नहीं। दिल से बोलो, पूरा वृक्ष को देख के, सुखी रहो, शांत रहो, स्वस्थ रहो, सफल हो, बाबा को पहचानो, बाबा से वर्षा लो, आबाद रहो, दुख दर्द से मुक्त रहो। ठीक है, जितना अच्छा दे सको। दुआ माना आपके शुभ संकल्प उनके लिए दुआ का काम करेंगे, और चूंकि आप पूर्वज हो तो आपकी शुभ संकल्प उनके लिए आशीर्वाद बनेंगे और उनके काम सफल होंगे। जैसे हम पूर्वज सकाश देना शुरू करते हैं, मानो इस संकल्प में आप बैठे, देखो कितना बड़ा पुण्य है। बाबा ने कितनी बड़ी सेवा सिखाई, एक स्थान पर बैठकर विश्व के लास्ट कोने तक, हर आत्मा तक, हर पत्ते तक बाबा की शक्तियाँ, बाबा की शांति, बाबा का प्यार, बाबा का मैसेज आप पहुंचा सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होगा? अभी हम और आगे बढ़ेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा? जैसे कोई भूखा है, प्यासा है, भूखे को भोजन करा दो, कितना तृप्त हो जाएगा, आपको आशीर्वाद देगा। प्यास से कोई तड़फ रहा है, पानी पिला दो, प्यास बुझ जाएगी, आपको आशीर्वाद देगा। तो बाबा ने कहा, कल्प वृक्ष की हर आत्मा अभी भूखी और प्यासी है। किस चीज़ की भूखी? प्यार की भूखी, शांति की भूखी, खुशी की प्यासी, आनंद की प्यासी, शक्तियों की प्यासी। अगर आप बाबा से लेकर रोज़ उनको प्यार की प्यास बुझाओगे, शांति की प्यास बुझाओगे, खुशी की भूख मिटाओगे, कितनी दुआएं आपको देंगी वो कि आप पूर्वजों ने हमारी शांति की प्यास, सच्चे प्यार की प्यास, सच्चे रहम की प्यास, आनंद उत्साह की प्यास बुझा दी। तो जितना देंगे कई गुना मल्टीप्लाई होकर वो आपको मिल जाएगा। समझ रहे कितना बड़ा पुण्य? तो बाबा कह रहे, किसी भी धर्म की आत्मा को मिलते हो व देखते हो तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसा अनुभव करते हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की वंशावली है। हम लोग क्या सोच लेते हैं, किसी से मिलते हैं तो ये फलाने धर्म का है, ये फलानी मान्यता का है, इसका ऐसा कल्चर है। पर आज बाबा कह रहे हैं, किसी भी आत्मा से मिल रहे हो, किसी भी धर्म की आत्मा से मिल रहे हो, नफरत तो नहीं आती कि इसका कल्चर कैसा है। भले ही कल्चर कुछ भी हो, उनकी सभ्यता कुछ भी हो, ये आत्मा हमारी भाई है, इसका उद्धार हमें करना है। जो ये भगवान से मांग रहे हैं वो भगवान इन्हें देगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? हमारे द्वारा। हम इनके मास्टर गॉड हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से नहीं है। तो बाबा कह रहे, ऐसे अनुभव करती हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी
मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, पूर्वज हैं, ये सब हमारे हैं। या सिर्फ ब्राह्मण आत्मा हमारी है? बोलो, पूछ रहे बाबा, सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी है या हर धर्म की आत्मा हमारी है? बोलो। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। क्या हो इनके लिए? तो किसी के लिए भी नफरत रखेंगे? आप अगर नफरत रखेंगे तो उनको नफरत के वाइब्रेशन जाएंगे। आप सोचोगे ये हमारे हैं तो वो मिलेंगे हमसे, उनको भी लगेगा ये हमारे हैं, उनको फरिश्ते दिखेंगे, हम मास्टर गॉड दिखेंगे, ईष्ट देव दिखेंगे। अब सुनो, पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? कैसे पालना करना? अलौकिक पालना का स्वरूप है। अब पालना माना शरीर की पालना होती है, भोजन खिला दिया है ना, कहते अच्छी पालना मिल रही है, पढ़ा लिखा कर अच्छा बना दिया, मकान बना दिया। आत्मा की पालना करना है तो बाबा कह रहे क्या देना? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। क्या पालना करनी? ये हमको करना है, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। पुकार रहे, वो मंदिरों में लाइन लग रही है, हम पूर्वज हैं, पूज्य हैं। तो जो शक्तियाँ बाबा से हमें मिली हैं वो हमें वृक्ष की हर आत्मा तक पहुँचाना है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करना आती है? पूछ रहे बाबा। पूर्वज होना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो? पूछ रहे बाबा, बोलो। सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं पूर्वज हैं? सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो व विश्व की पालना करते हो? माना हर ब्राह्मण की जवाबदारी है सिर्फ सेंटर में आने वाली आत्माओं की पालना नहीं, सिर्फ प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों की पालना नहीं, मुझे पूरे विश्व की आत्माओं की पालना करनी है। और पालना का स्वरूप है जो शक्तियाँ मुझे बाबा से मिली है वो सारी शक्तियाँ हर धर्म की आत्मा तक पहुँचा देना। ये सब मेरे हैं, इनको भी लगेगा ये भी मेरे हैं। हम मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मम्मा बाबा के साथ बैठे हैं। हम विश्व की हर धर्म की आत्मा के पूर्वज हैं। बाप समान है, ईष्ट देव, मास्टर गॉड। आत्मा बिंदी बनकर परम धाम में चलिए। आहा,
सर्वशक्तिवान उनकी शक्तियों की तेजस्वी किरणें पूरे परम धाम में फैल रही है। बाबा बिंदी उनकी सर्व शक्तियों के प्रकंपन पहले स्वयं में भरिए। सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियों के वाइब्रेशन, सर्व शक्तियाँ मुझे वर्षे में मिल रही है। एक एक शक्ति भरिए। बाबा मुझे शक्तियाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। नीचे आ जाएं, जड़ों में हम बैठे मम्मा बाबा के साथ, मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अब वृक्ष की हर आत्मा तक परमात्मा की शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें, शक्तियों के प्रकंपन पहुंच रहे हैं। जिसको जो शक्ति चाहिए, किसी को धर्म स्थापन की शक्ति मिल रही है, किसी को राज्य चलाने की शक्ति मिल रही है, वैज्ञानिकों को इन्वेंशन की शक्ति मिल रही है। जिसको जो शक्ति चाहिए, सर्वशक्तिवान का बल हमारे द्वारा मिल रहा है। सन्यासियों को पवित्र रहने की शक्ति, किसी को एकाग्रता की शक्ति, निर्णय शक्ति, टचिंग पावर, निर्भयता की शक्ति, सुख चैन से जीवन जीने की शक्ति, पूरे कल्प वृक्ष को जिसको जो शक्तियाँ चाहिए मिल रही है।
किसी को भक्ति मार्ग चलाने की शक्ति 5000 साल के इस नाटक में जिसको जो शक्ति चाहिए वो इस संगम युग पर अभी हम दे रहे हैं। नए नए साधन इन्वेंशन की शक्ति, दृष्टि दीजिए। मैं पूर्वज आत्मा, हम जुड़े शिव बाबा से। चलिए परम धाम बाबा पवित्रता का सूर्य बिंदी चमक रही है। बाबा की सारी पवित्र किरणें परमात्मा के प्योर वाइब्रेशन, पवित्र प्रकंपन पहले स्वयं में समा लीजिए। पवित्रता इस संसार की मुख्य ताकत है। स्वयं भरिए पहले। परमात्मा प्योर वाइब्रेशन मुझ में समा रहे हैं। मैं आत्मा निर्विकारी अनुभव कर रही हूँ। बाबा के पवित्र वाइब्रेशन से मेरे अंदर पांचों विकारों का अंश समाप्त हो गया। मैं निर्विकारी, पवित्र आत्मा हूँ, पावन आत्मा। नीचे आ जाए। बाबा मम्मा के साथ वृक्ष की एक एक आत्मा को पवित्र प्रकंपन शिव बाबा की पवित्र किरणें पहुंचाइए। परम आत्मा की प्यूरिटी की किरणें, प्योर वाइब्रेशन हर आत्मा तक पहुंच रहे हैं। सब आत्माओं को अपवित्रता से वैराग्य, नफरत आ रही है। अनुभव हो रहा है हम शुद्ध आत्मा हैं, पावन हैं, निर्विकारी हैं। अच्छे से पवित्र प्रकंपन
एक एक पत्ते को दृष्टि देके पहुंचाइए। इस पवित्रता के प्रकंपन से सब हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी अनुभव कर रहे हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख, शांति है। जैसे हम पूर्वज आत्माएं वृक्ष को सकाश देते हैं तो इनके अंदर खुशी की लाइटें, प्यार की लाइटें, माना सारा कल्प वृक्ष जगमग होने लगता है। माना उन आत्माओं का उत्साह, खुशी, शांति, शक्ति मिलती है। बाबा ने ये बताया था एक अव्यक्त वाणी में कि इसीलिए क्रिसमस ट्री पे लाइटें जगाते हैं कि पहले तो सब बुझे हुए दीपक रहते हैं, पर जैसे जैसे हम किरणें देते हैं ये जगमग जगमग होते हैं। तो जब आप पूरे वृक्ष को सकाश दे दो तो क्या सोचो, सब आत्माएं रंग बिरंगी जगमग हो गई है, जगमग हो गई है खुशी से, शांति से। तो क्या स्वमान हुआ? घर के पूर्वज हो क्या आप? बोलो, सेंटर के पूर्वज हो? किसके पूर्वज हो? पूरे वृक्ष के। तो पूर्वज का काम क्या होता है? पूर्वज यानी बड़ा, बड़े का काम क्या है? सबकी क्या करता है? पालना। हमें क्या पालना करनी है? भोजन खिलाने की, वस्त्र देने की, वो नहीं। जो शक्तियाँ बाबा से मिली, जो प्यार बाबा से मिला, जो पवित्रता बाबा से मिली, जो शांति बाबा से मिली, हर आत्मा तक वो वाइब्रेशन पहुंचाना है रोज। जो ऐसी सेवा करने के लिए तैयार है अपनी जिंदगी में, भले 20 मिनट रोज करो। हाथ ऊंचा करो। अरे वाह, दो हाथ ऊंचे कर रहे हैं, फिर तो ताली बजाइए। अगर ऐसी सेवा आप करने लगे तो आपके जीवन की समस्याएं तो क्या होंगी? समाप्त। क्योंकि आप तो पूर्वज हो गए, सबको दे रहे हो। तो कितने महान हैं हम। वृक्ष की हर आत्मा को शिव बाबा का ज्ञान नहीं है। उन्हें शिव बाबा की मुरली नहीं पता, उन्हें शिव बाबा से योग कैसे लगाना नहीं पता, शिव बाबा का परिचय नहीं है, बुद्धि का ताला नहीं खुला है। वो याद करते इष्ट देव देवियों को, वो याद करते फरिश्तों को। इष्ट देव देवियों को मिलता है शिव बाबा बीज से। हम जुड़े हैं बीज से और हमसे जुड़ा है सारा वृक्ष। तो जड़ों को देता है बाबा और जड़ों से पहुंचता है सारे वृक्ष में। हम खुश तो हमारी खुशी के वाइब्रेशन सब दूर पहुंचे। तो आज से मेरे अंदर अपनी वंशावली के लिए एक के लिए भी नफरत, घृणा, ईर्ष्या नहीं। ये सब मेरे हैं, मेरी वंशावली है। मैं मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो या नहीं हो? तो वंशावली को क्या दोगे? दुआ, आशीर्वाद। ठीक है।
खुशी का झूला, शांति का झूला, प्रेम का झूला और आनंद का झूला। सूक्ष्म वतन में पहुंच जाइए। बाबा ने झूला लगा के रखा है, बैठ जाएं सूक्ष्म वतन में। बाबा मम्मा मुझे झूला दे रहे हैं। तेरी यादों के झूले में ओ बाबा, हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। तेरी यादों के झूले में ओ बाबा, हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। नैनों के इशारे हमें बाबा, नैनों के इशारे हमें बाबा, वतन की सैर कराते हैं। वतन की सैर कराते हैं। तेरी यादों के झूले में ओ बाबा। गूंजी मुरलियाँ जब से तेरी, हमें लगता कि सुनते हैं जो लोरी। तन मन की सुध बुध भुलाए बाबा, तेरी यादों में खो जाते हैं। तेरी यादों के झूले में ओ बाबा। अव्यक्त वाणी की डेट लिखिए, 14 दिसंबर 87, 14/12/87। बाबा इतना लाड़ और प्यार से कैसे झुलाएंगे आज हमको? लाड़ और प्यार से लाड़ले बनाए, पालना करते, जो सदा अनेक झूले में झुलाते रहते हैं। संगम युग पर बाबा लाड़ और प्यार से अनेक झूले में झुलाते रहते हैं। पाँव नीचे नहीं रखने देते। कभी खुशी के झूले में, देखो क्यों बनाया खुशी का, बाबा कह रहे किस में झूलते, कभी बोलो किसके झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में। आनंद, प्रेम, शांति के झूले में झूलते रहो। कौन कौन से झूले? खुशी, सुख, आनंद, प्रेम, शांति के झूले में झूलते रहो। तो खुशी का भी है, शांति का भी है, प्रेम का भी है और आनंद का भी है। मधुबन में आप सबने पहले देखा होगा, अभी भी लगा हुआ है, पांडव भवन में झोपड़ी के पास, बाबा की कुटिया के पास झूला लगा है। देखा है आपने? किस किस ने देखा? तो वहीं चले जाइए। अभी खुशी का झूला लगा है वहाँ। याद है ना, पता है साकार में बाबा हर बच्चे को झुलाते थे और बाबा पूछते थे बच्चे किसके साथ झूल रहे हो? तो अनुभव करिए, पांडव भवन में बाबा की झोपड़ी कुटिया के पास झूला लगा है। बाबा बैठे, एक साइड मम्मा बैठी है और बीच में मैं नन्ना फरिश्ता
बच्चा और बाबा मम्मा मुझे दृष्टि देते जा रहे हैं और मैं आत्मा खुशी के झूले में झूल रही हूँ। पहुँच जाइए मधुबन, पांडव भवन, कुटिया के बाहर झूला लगाए। साकार बाबा उनके मस्तक पर चमक रहे शिव पिता। वाह मेरा भाग्य, भक्ति में तो भगवान को झुलाया। आज चैतन्य में स्वयं भगवान ब्रह्मा तन द्वारा बहुत लाड़ और प्यार से मुझे खुशी का झूला झुला रहे हैं। कभी मुझे प्यार से गले लगा रहे हैं। बहुत लाड़ और प्यार की दृष्टि दे रहे हैं। मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हैं। कभी मम्मा गले लगा रही है। झूलिए, दृष्टि लेते जाइए। हा 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 हा। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। बड़ा खुश नसीब है। सदके जाए तेरी नजर के तीर चलाए जी भर भर के। सदके जाए तेरी नजर के तीर चलाए जी भर भर के। जी उठे हम तुझ पे मर के। हाल दिल न पूछिए, हाल दिल अजीब है। हाय हाल दिल न पूछिए, हाल दिल अजीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। बड़ा खुश नसीब है। बाबा मम्मा गले लगा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा खुशी में झूल रही हूँ। वाह मैं तो सबसे खुश नसीब आत्मा हूँ। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। कोटों में कोई हो जो बाप को जाना, बाबा के वर्षे के अधिकारी बने।
दृष्टि लेते जाइए। आहा, मैं तो खुशियों की खान की मालिक बन गई। ओहो, संगम युग पर मुझे बाबा द्वारा अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। वाह मेरा भाग्य, वाह। रोज बाबा मुझे खुशियों की खुराक खिलाते हैं। 21 जन्मों के लिए मैं खुशी की खुराक खाके तंदुरुस्त हो गई। वाह बाबा वाह, अनुभव करिए खुशियों का सागर मेरा बाबा, ओशन ऑफ हैप्पीनेस। खुशी ब्राह्मण जीवन का श्वास है। वाह, जहाँ खुशी है वहाँ माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। सचमुच बड़ा खुश नसीब हूँ, स्वयं भगवान झूला दे रहे हैं। मेरा पालनहार स्वयं भगवान, झूलते चलिए। जगदम्बा माँ मुझे झूला दे रही है। यज्ञ माता, मैं मुरब्बी बच्चा। वाह, बाबा से खुशी का झरना मुझ पर बरस रहा है। दृष्टि लेते जाएं, खुशी के झरने में खो जाएं। कितनी खुशी है, कौन मुझे पढ़ाता है? स्वयं भगवान बिना पंख के रोज परम धाम से मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाने आ रहे हैं। कभी स्वप्न में भी नहीं था। वाह, भगवान ने कितना बड़ा कॉलेज संगम युग पर, गॉडली यूनिवर्सिटी मेरे लिए खोली है। वाह मेरा भाग्य, वाह। ओहो, इस शरीर को छोड़कर मैं सतयुगी डबल क्राउन प्रिंस बनने जा रहा हूँ। इससे ऊंची पढ़ाई कोई है ही नहीं। ज्ञान का सागर त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी खुशियों में झुला रहे हैं। आहा, मुझसे खुशी के कलरफुल फाउंटेन
रंग बिरंगे फव्वारे निकल रहे हैं। बाबा कह रहा है झूलो बच्चे झूलो। संगम युग की खुशी का क्या कहना, अतीन्द्रिय सुख पूछ रहा हूँ। गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो। देखिए खुशियों के फाउंटेन निकल रहे हैं। बहुत प्यार कर रहा है बाबा मुझे। वाह कितनी खुशी की बात है। मेरे 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। भगवान मुझे लेने आ गए। अब मैं बाबा के नैनों पर पलकों पर बैठकर घर जाऊंगी। झूलिए आहा संगम युग की खुशी इस शरीर के लिए औषधि बन गई। मेरी सारे रोग इस खुशी की दवा से दूर हो रहे हैं। बोलिए वाह 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 वाह। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। खुशी में खग्गियां मारिए। मारो तो जरा देखो भुवनेश्वर वालों को आती है। मारो हाँ मारो हाँ लगाओ मारो। वाह 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 वाह। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। स्वर्ग का मालिक बनने जा रहा हूँ। मारो अच्छे से जरा। बहुत अच्छी। गीत सुने। खुशियों की बगिया खिली है। बाबा झूला देते जा रहे हैं। झूलते चले। खुशियों की बगिया